नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेश और आप देख रहे हैं नादी टीवी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं सीहोर, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आप बताओ, कांग्रेस होती तो बन जाती क्या? अरे जोर से बोलो ना। और इसके बाद अपना ये क्षेत्र सीट पार मैं आता था दौरा करने। उस समय जब विधायक भी नहीं, तब कहते थे उधर तो कोडार का पानी है, लेकिन इधर जमीनें सूखी है। इटावा हो, इटारसी हो, शिवानेर हो, गोपालपुर हो, आसपास के गांव हो, सब एक ही बात कहते थे कि भैया सूखी खेती, कई बार जितना बो के आते हैं उतना भी काट नहीं पाते, कैसे भी पानी की व्यवस्था हो जाए। हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, घोगरा जलाशय बनाया, उससे भी पूरा नहीं पड़ा। और तब किसान भाइयों हमने तय किया कि अब और कोई रास्ता नहीं, नहर से पानी आ नहीं सकता, और फिर नर्मदा मैया से ही प्रार्थना करेंगे कि मैया यहीं पे हम संबैल बनाएंगे, पाइप बड़े बड़े डालेंगे, मोटर लगाएंगे, और मैया तुमसे कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, चले चलो मैया किसानों के खेतों में, चले चलो मैया किसानों के खेतों में, चले चलो मैया किसानों के खेतों में। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि आपके खेतों में, केवल घरों में नहीं मेरी बहन, घर में तो नर्मदा जी का पानी आएगा ही, किसान भाइयों आपके खेतों में भी नर्मदा मैया का पानी आएगा, और ऐसी फसल लहराएगी कि पंजाब और हरियाणा को आप मात कर दोगे, क्योंकि मेहनती किसान है हमारे। ये तो कभी हमारे लिए सपना हुआ करते थे, और आज मैं कह रहा हूं ये संकल्प है, एक गांव बिना पानी के नहीं रहने दूंगा, सिंचाई का पानी भी और खेती का पानी भी। अभी मुझे बताया छिपानेर में कई घर कोई पाइपलाइन डली थी तो रह गए, हमने फिर कहा कि कितने पैसा लगेंगे, और जितनी पैसों की जरूरत थी वो सारे बाकी अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए दे दिए। यहाँ घाट का निर्माण, क्या रानीपुरा में घाट का निर्माण, या पीपल एरिया काकरी नदी पर पुल हो, या धौलपुर वाले भी बैठे हैं, धौलपुर वाला गांव का पुल सीप नदी पे 9,99,75,000 का वो बन रहा है। कितने कामों की बात मैं बताऊंगा आपको। गिल्लौर गोरखपुर हो, निम्बाक आश्रम छिपानेर में मांगलिक भवन हो, छिपानेर दत्तागंज और नदी, अलग अलग बहुत से काम है, गिनाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन जो आप कहते हैं वो मैं आपको करके देता हूं, और अपने क्षेत्र में चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं। कितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल थे, कोई सोच कर तो देखे। बच्चों को, मेरी बेटियों को पढ़ने दूसरे गांव जाना पड़ता था, लेकिन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, आसपास कॉलेज, अब तो सीएम राइज स्कूल, अगर विकास के काम गिनाए तो आधी रात हो जाएगी। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। मेरे बहनों और भाइयों, ये विकास के काम कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। आपने पहले भी देखा 2003 तक, बीच में 1.25 साल के लिए आई थी उनकी सरकार, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, यहाँ बैठे आप, बताओ कोई काम हुआ 1.25 साल में? जोर से बताओ ना, हुआ क्या कोई काम? एक पत्थर नहीं लगा, एक गिट्टी नहीं डली, चाहे वो घाट के निर्माण के काम हो, चाहे वो सड़कों के काम हो, सारे के सारे काम बंद कर दिए गए थे। और हालत इतनी खराब थी कि कहीं बैठने भी जाओ तो पता चला कि जिसका बैठने गए शिक्षक के यहाँ, उसी को निलंबित करने का काम करते थे। घटिया राजनीति की उन्होंने, विकास नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ विकास के काम, और देखो मेरे बहनों और भाइयों, छिपान और आसपास वालों, आप सब मेरे लिए कोई जनता थोड़ी है। मैं और आप मिलके एक परिवार है, परिवार, ये अपना परिवार है। मैं बुजुर्गों का बेटा, बराबरी वालों का भाई हूं, और लाडली बहना तुम्हारा तो सगा भाई हूं। बताओ हूं कि नहीं? अरे बोल के बताओ ना मेरी बहना, हूं कि नहीं? भैया मैं सगा हूं कि सौतेला? सगा भाई हूं। तब तो परिवार के सदस्य हैं। और जब आप कल्पना करके देखो जनता की जिंदगी कैसे बदली है। मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप छोटे से उदाहरण से देखो, ये मेरी बहनें बैठी है, कई बार मेरी गरीब बहन, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें,
हजार रुपए के लिए भी परेशान हो जाती थी। अगर 1500 की जरूरत पड़ जाए तो चिंता होती थी पैसे का इंतजाम कहां से करूं। अगर बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आए और माँ की गोद में बैठ के कहे, माँ मुझे फ्राक दिला दे, मुझे कमीज दिला दे, माँ मुझे किताब दिला दे, माँ मुझे आइसक्रीम खिला दे, तो माँ की इच्छा होती थी कि अपने बेटा बेटी को कुछ दिला दूं। लेकिन जब पास में पैसा नहीं होता था तो माँ की आत्मा तिलकती थी, रोती थी और वो अंदर से कहती थी, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरा कर देती। आंखों में आंसू आते थे। मेरी बहनाओं, सावन का महीना है, इच्छा होती भैया के घर जाए, लेकिन भैया के घर जा रहे तो फिर मन में विचार आता है कि भैया के घर जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी कहेंगे, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। इच्छा होती कुछ न कुछ तो दे जाए। और पतिदेव से पैसा मांगे तो उन्हें डांट के चलिए, जब देखो पैसे मांगते रहते, नहीं है मेरे पास, तो चुप रह जाते, मुंह बना के रह जाते। सचमुच में इस तकलीफ को देखो, मैंने जितनी योजना बनाई अपनी जनता की, आपके बीच की तकलीफें देख के ही बनाई। मेरे मन में विचार आया कि शिवराज तू तो भैया है रे, जब बेटा बेटियों का मामा है तो बहनों का भैया हुआ, और भैया भी सगा है तो तेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं। और इसलिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपनी बहनों के लिए क्या करूं। बाकी बहुत सी योजना बनी, लाडली लक्ष्मी योजना बनी तो मेरी लाडली बेटियां हो गई, और लाडली बेटियां भी 40 लाख बेटियां, जो 5वीं पास करके 6वीं में जाती तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाती तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाती है तो 6000, 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में मामा 12,500 रुपया देगा। कॉलेज पास करोगी बेटी तो फिर 12,500 रुपया और मिलेगा। और लाडली लक्ष्मी बेटियों, अब मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाओगी तो 10 लाख रुपया साल की फीस होगी। तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। बेटियों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। तो लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजनाओं, बेटियों की शादी। कांग्रेस के जमाने में तो शादी के भी पैसा नहीं दिए कमलनाथ जी और कांग्रेस ने, बेटियों के ही खा गए 51,000, कोई के खाते में पैसा नहीं आया। हमने तय किया, एक नहीं ऐसी अनेक योजना, हमको बताने का समय नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सोच रहा था बहनों के लिए क्या करूं। एक दिन रात भर सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि शिवराज और कोई चीज मत दे, तो सीधे अगर बहन के खाते में पैसा डाल देगा तो बहनों की जिंदगी सुखी हो जाएगी। और इसलिए मैंने तय किया कि अपनी लाडली बहनाओं को, और उसमें बहुत बड़ी संख्या है, 5 एकड़ तक का किसान जो है वो सब मेरी बहनें इसमें शामिल है, गरीब सब इसमें शामिल है। केवल वो छोड़े जो इनकम टैक्स देते हैं, बड़े लोग हैं, बहुत बड़े किसान होंगे या शासकीय सेवा होंगे, बाकी सब बहनें शामिल की। और 1,000 रुपया हर महीना बहनों के खाते में डालने का फैसला किया। मेरी बहनों, ताली जोर से बजा। अगर देखो, मम्मी कैसी हो, पैसा कमा रहे हैं। और भाइयों तुम भी चिंता मत करना, बहनें फालतू खर्चा नहीं करती, अंततः परिवार के ही काम आएगा, आपके भी काम आएगा। और इसलिए मेरी बहनों, ये पैसा नहीं दिया मैंने, आपको सम्मान दिया है मेरी बहनों, आपको सम्मान देने का जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर किया। 15,000 करोड़ रुपया 1,000 रुपया देने में 1.25 करोड़ बहनों को जाए। बताओ मेरे बहनों भाइयों, कोई दे सकता था क्या? अरे जोर से बताओ, दे सकता था क्या? लेकिन हमने कहा देंगे।
मेरी बहना, भैया यही नहीं रुकेगा, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं और इंतजाम कर रहा हूं। जैसा ही इंतजाम होता है 1000 से बढ़ा के पहले 1250 करूंगा, फिर 1250 से बढ़ा के 1500 करूंगा, फिर 1500 से बढ़ा के 1750 करूंगा।